और प्रोफेसर सेन विदाई भाषण दे रहे थे। तुम सब इंजीनियर बनने जा रहे हो। मुझे आशा है तुम लोग अपनी तालीम, अपनी शिक्षा को सिर्फ रोजी रोटी के लिए नहीं बल्कि एक सच्चे व्रत के तौर पर ग्रहण करोगे। कॉलेज में तुम लोगों ने बक्टन मशीन पर काम किया है और देखा है कि किस तरह यह मशीन लोहे को खींचकर 2 टुकड़े कर देती है। तुम लोगों के जीवन में भी बहुत सी परिस्थितियां ऐसी आएंगी जब ऐसा महसूस होगा कि जिंदगी एक बक्टन मशीन है और तुम लोग लोहे के टुकड़े। माफ कीजिएगा सर। यस सत्यप्रिय, इंसान लोहे का टुकड़ा नहीं, लोहे से भी कहीं ज्यादा मजबूत है। टेक योर सीट। भगवान से मेरी प्रार्थना है कि तुम लोग यही साबित कर सको। दरअसल यही हौसला, यही हिम्मत एक आजाद देश की सबसे बड़ी दौलत है और मुझे पूरी उम्मीद है कि अपना देश जल्द ही आजाद हो जाएगा। तो क्या सचमुच आजाद हो जाएगा हमारा देश? अरे अब अपनी आजादी को कौन रोक सकता है? अपने चारों तरफ देखना, इनकलाब की आग भभक उठी है। एक तरफ नेताजी की आयन है, दूसरी तरफ रॉयल इंडियन नेवी की म्यूटिनी। अरे आज का अखबार नहीं पढ़ा? अब तो एयरफोर्स ने भी हिस्सा बटाना शुरू कर दिया। सर तू क्या सोचा है? नरेंद्र, सचमुच हम लोग बहुत भाग्यवान हैं। कितने अच्छे दिनों में जन्म लिया है। भूख, बेकारी, ब्लैक मार्केटिंग सब खत्म हो जाएगी। सच पूछो तो मेहनत और ईमानदारी के दिन अब आए। सोचकर ही आंसू आ जाते हैं। भाई मैंने तो तय किया है कि पास होकर पढ़ाऊंगा, प्रोफेसर बनूंगा। भाई तुम्हारा क्या है, तुम लोग तो पास हो ही जाओगे। यहाँ तो अखंड प्रेयर चल रही है। नरेंद्र, किसे चिट्ठी लिख रहा है? माफ हो, मेरा प्रणाम लिख देना। अच्छा। अरे हाँ, तेरे लिए भी चिट्ठी आई। दादाजी की है। हाँ, परीक्षा का नतीजा निकलने के बाद उनकी राय जानना चाहिए थी कि मैं क्या करूं। उसी का उत्तर है। क्या लिखा है? लिखते हैं, आशीषांग राशाय शंतु, तुम जानना चाहते हो तुम्हें क्या करना चाहिए। मैं उसके उत्तर में केवल गीता का एक श्लोक स्मरण करवाता हूं। कर्मण्ये वादि कारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, उसके फल पर नहीं। तुम मुक्त रहो, शुद्ध रहो, कर्मयोगी बनो, यही मेरा आशीर्वाद। सर, दादाजी से मिलने को बहुत जी चाहता है। तो चलना एक बार। गुरुकुल में रहने का भी एक नशा है नरेंद्र। वहां ऐसा लगता है समय जैसे थम गया हो। और यहाँ देखो, 4 साल जैसे पलक झपकते गुजर गए। अब तू कहीं होगा और मैं कहीं। कभी कभी सोचता हूँ हम दोनों फेल ही हो जाए। अरे ऐसा मत बोल, ऊपर वाले में सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत है। कहीं सुनते ही तथास्तु बोल दिया तो बस उधर रिजल्ट आउट हुआ हम दोनों। मैं पास हो गया। ओह, कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू। जरा मुझे भी कांग्रेचुलेट करो, मैं पास हो गया। मेरा नंबर देखा? जरा नंबर 332, सेकंड क्लास, और 72 फर्स्ट क्लास सेकंड। बस तो हरभजन आया होगा। करेक्ट। मैं जरा माता जी को खबर सुनाऊं। ये चिट्ठी उन्हें दे। और सुनो, जरूरत पड़े तो मुझे टेलीग्राम कर। नरे, तू जा जरा आराम कर ले, मैं यहाँ बैठता हूँ। यार, माँ को खबर देने के लिए पीटर को भेजा था, अभी तक नहीं आया। वैसे ही वो दिल की मरीज है, कहीं अखबार में खबर पर। सुनिए, मेरा नाम प्रमोद दास है। मेरा बेटा सुनील कैसा है? सुनील? हाँ, सुनील दास। सुनील? अच्छा, ठीक है। वो आप झूठ बोलते हैं। मैंने सुना कोई गुजर गया। जो गुजर गया उसका नाम हरबचन सिंह है। ओह, हरभजन सिंह। तो मेरा बेटा सुनील कहाँ है? इनको सुनील के पास ले जाओ। अच्छा, आइए। ओह नरेंद्र, खबर दे दी माँ जी को। दे दी ना? हाँ भैया। लेकिन किस उलझन में फंस गया। माय गॉड। क्या हुआ? मैंने कहा तेरे सिर पे जरा सी खराश आई है, बस। अचानक वो मेरा हाथ पकड़कर घसीटती हुई अंदर ले गई पूजा के कमरे में और कहने लगी, छुओ देवी के चरण, लो सौगंध इनकी। और मैं तो उनको बता भी नहीं पाया कि मैं क्रिश्चियन हूँ। बताता तो वो समझती कि शायद मैं उनको कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और तुमने मुझे पहले ही कह दिया था कि माँ जी दिल की मरीज है। बस मैंने आंखें बंद करके दोनों हाथ देवी के चरणों पर रख दिए। बस माँ जी मुझे सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने दिल में कहा, होली मेरी महादेवी, शायद आप दोनों मुझसे नाराज हो गई। लेकिन मैंने एक माँ के दिल को खुश कर दिया ना। बेटा, दैनिक समाचार से इस दुर्घटना का पता चला, इसलिए यहाँ चला आया। अरे बेटा, तुम्हें भी? जी नहीं, कुछ नहीं, खास बात है।
पैर में चोट लगी बेटा? बहुत दर्द होता है। जानता हूँ, लेकिन जी कड़ा करो। तुम्हें इंजीनियर बनना है, देश जाति की सेवा करना है। बोलते क्यों नहीं? बोलते क्यों नहीं? कहाँ है मेरा बच्चा? कहाँ है मेरा बच्चा? नहीं 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 हरभजन की माँ, देखो इधर, इधर देखो। मेरी कसम खा के कहो कि भगवान अगर तुमसे आके पूछे। अरे तू यहाँ अकेला खड़ा क्या कर रहा है? मैंने सारा हॉस्टल छान मारा तेरे लिए। सत, तूने कहा था ना, दिन में एक बार आकाश का सामना करो तो अपने आप को पहचान सकोगे। मैंने नहीं, स्वामी ध्रुवानंद ने कहा था। लेकिन मुझे तो डर लगता है सत। क्यों नरेन? देखना, सितारों की आंखों में कितने सवाल हैं। लगता है हरभजन की बात अभी तक तेरे दिमाग पर छाई हुई है। अच्छा सत, जिंदगी के कोई माने हैं? हाँ हैं। क्या है? कोई दूसरा नहीं बता सकता। हर आदमी को अपनी अपनी जिंदगी के माने खुद ढूंढने पड़ते हैं। नहीं सत, मुझे तो लगता है कोई मतलब नहीं, कोई माने नहीं। हरभजन तो गया, हम जो रह गए हैं उनमें से कौन कहां जाएगा क्या मालूम। कल मैं अपने घर चला जाऊंगा तो अपने गांव, उसके बाद ये दोस्ती, इतना प्यार। तू ऐसा क्यों सोचता है नरेन? देख, हम जहां कहीं भी रहेंगे इस आकाश के नीचे ही रहेंगे, और इन सितारों से हमारा फासला एक ही होगा ना। नरेन देख, वो सितारों का झुमका देख रहा है? उसमें जो सबसे ज्यादा चमकता सितारा है ना, उसका नाम है स्वाति। एक भेद की बात बताऊं? क्या? मुझे स्वाति से प्यार हो गया है। और मैं कई बार उसके कानों में कह चुका हूं कि मैं जब भी शादी करूंगा तो अपनी उसका नाम स्वाति रखूंगा। नरेन, जो उसके साथ दूसरा सितारा है ना, उसका नाम है चित्रा। तू उसे अपना ले। और फिर हम जब भी इन सितारों को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे आज की तरह हम दोनों एक दूसरे के पास हैं। क्यों रे नवभारत, क्या अध्ययन हो रहा है? गीता का पाठ कर रहा हूं दादाजी। गीता का पाठ? अरे इतनी बड़ी क्रांति। अरे आजकल तो लोग बस सौगंध लेने के लिए गीता का नाम लेते हैं, या जिन लोगों का मन संसार से उचट गया हो अथवा जो प्रेम में असफल हो। नहीं दादाजी, ऐसी कोई बात नहीं। ना तो मैं प्रेम में असफल रहा हूं और ना ही मेरा मन संसार से उचटा है। अरे तब तो तुझे अच्छी तरह संसारी हो जाना चाहिए। और मैंने तेरे लिए एक लड़की भी देख ली है। शायद ऐसी किसी लड़की को देखकर महाकवि कालिदास ने कहा है, तन्विश्यामा शिखरी दशना पक्क बिंबाधरोष्टि मध्य क्षमा चकित हरिणी प्रेक्षणा निम्न नाभि श्रोणी भारत अलस गमना स्तोक नम्रास्तनाभ्याम। अस्यात? इसका अर्थ समझा? नहीं, लेकिन जिस उल्लास से आप इसका सौंदर्य वर्णन कर रहे हैं उससे ऐसा लगता है लड़की अब मेरे लिए नहीं। हाँ हाँ, वो भी हो जाता। 150 वर्ष पहले मुझ जैसा कुलीन ब्राह्मण ये राज भी रचा लेता। सर, तेरी चिट्ठी कहा आपने सच से? अभी यही तो कह रहा था। क्या जवाब दिया? जवाब तो इसने अभी तक नहीं दिया, पर जिस प्रकार से मैंने लड़की का रूप वर्णन किया है इस पर प्रभाव तो अवश्य पड़ा होगा। प्रभाव तो पड़ा है दादाजी, लेकिन अभी ब्याह शादी टालनी पड़ेगी। क्यों क्यों? नौकरी का इंटरव्यू आ गया। नौकरी का क्या? बुलावा आ गया है बंबई से, यूनाइटेड पेपर मिल्स।
साहब आपको अंदर बुलाएं। Please relax. Thank you very much. May I come in, sir? कम इन मिस्टर आचार्य, आइए आइए। Good morning. गुड मॉर्निंग। तशरीफ रखिए। आप हैं श्याम सुंदर जी, हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर। तो आप फर्स्ट क्लास सेकंड हैं। फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्यों नहीं हुए? इसलिए कि जो लड़का फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया है वो मुझसे अच्छा स्टूडेंट था। बहुत खूब। जिंदगी का नजरिया बहुत सेहतमंद है आपका। बस इनके खिलाफ एक ही चीज आती है, क्या? लैक ऑफ एक्सपीरियंस, ना तजुर्बेकारी। एक्सपीरियंस तो काम करने से आता है श्याम सुंदर जी। और फिर मुल्क के होनहार नौजवानों को हम मौका नहीं देंगे तो और कौन देगा? ठीक कहते हैं आप। अगर आप हमें खुश कर सके तो आप भी बहुत खुश रहेंगे। हम आपको और ट्रेनिंग के लिए अमेरिका भेजना चाहते हैं। आपको बाहर जाने में कोई एतराज तो नहीं है? जी, मुझे क्या एतराज हो सकता है? चटर्जी को बुलाओ। तो फिर आज ही से ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सर। लेकिन हमारी एक शर्त है। फरमाइए। आपको बाहर गांव जाना होगा और वो भी 24 घंटे के नोटिस पर। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। चटर्जी, आप हैं मिस्टर सत्यप्रिय आचार्य, हमारे प्रोजेक्ट के इंजीनियर, और ये है हमारा ओवरसीयर। चटर्जी, इन्हें बाहर ले जाओ और सबसे मुलाकात कराओ। थैंक यू सर। अच्छी तरह से छानबीन किए बगैर किसी आदमी को नौकर रख लेना। और छानबीन क्या करते हैं हम? बात यह है जी कि ये आदमी मुझे जरूरत से ज्यादा होशियार नजर आता है। ये दिखावटी होशियारी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। और फिर शाम को हमारी मीटिंग है, उसमें हमें सब तय करना है। इतने शॉर्ट नोटिस पर एक क्वालिफाइड इंजीनियर कहाँ से लाएंगे? थैंक यू मिस्टर चैटर्जी। अब मुझे मिस्टर मत कहा कीजिए। मेरा नाम है अनंतो चैटर्जी। अनंत चैटर्जी। अनंतो ओ ओह, अनंत पुकारिए, नहीं तो सिर्फ चैटर्जी। ठीक है, मैं आपको चैटर्जी बुलाऊंगा। थैंक यू सर। चैटर्जी, कागज वगैरह ले आइए ना, काम अब शुरू किया जाए। काम? गुस्ताखी माफ कीजिए, कैसा काम? पूरा 2 महीने हो गया मैं इधर काम कर रहा हूँ, काम कुछ नहीं है। तो आप वक्त कैसे बिताते हैं? मैं कहाँ वक्त बिता रहा हूँ, वक्त मुझे बिता रहा है। सर, बचपन में कविता लिखने का शौक था, तंग आकर फिर कविता लिखना शुरू कर दिया। पर ऐसे मालूम होता अभी काम जल्दी शुरू हो जाएगा। लेकिन चैटर्जी, मेरे लिए तो एक दिन बेकार बैठना मुश्किल हो जाएगा। मैं तो महीनों की बात कर रहा था सर। मिस्टर आचार्य, शाम को 6 बजे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है। मैं चाहता हूँ कि सब मेंबरों से आपका परिचय करा दूं। आप यहीं रहिएगा। शाम से मीटिंग शुरू 10 बज चुके हैं। सर, शायद आपके बारे में भूल ही चुके हैं। कहाँ जा रहे हैं? अंदर जा रहा हूँ। मत जी, अंदर सब। तो क्या हुआ? कुमार साहब, मैं एक कम सर? आइए आइए। हियर इज द ग्रेट इंजीनियर ऑफ आवर ग्रेट प्रोजेक्ट मिस्टर आचार्य, और आप हैं कुमार विक्रम सिंह ऑफ भवानीगढ़। नमस्ते जी। कुमार साहब, मिस्टर आचार्य गोल्ड मेडलिस्ट। हमारे प्रोजेक्ट में गोल्ड मेडल उतना काम नहीं आएगा जितने की स्मार्टनेस। माफ कीजिए, मुझे अभी तक ये पता नहीं चला कि मुझे काम क्या करना है। मिस्टर आचार्य, आपको कुंवर साहब की स्टेट में जाकर जमीन को सर्वे करना है। जमीन कितनी होगी? यही कोई 1000 एकड़। तब तो चैटर्जी को साथ ले जाना पड़ेगा, और सर्वे के लिए कुछ सामान वगैरह भी चाहिए। आप इन माइनर डिटेल्स को छोड़िए। आप कल शाम को वीटी स्टेशन पहुंचिए, हम लोग कलकत्ता मेल से रवाना होंगे। क्या मैं जान सकता हूँ हम लोग कहाँ जा रहे हैं? आचार्य साहब, आप हमारे साथ जा रहे हैं। अगर हम जहन्नुम में भी जाएं तो आपको जाना पड़ेगा। कहिए, कोई एतराज है? एतराज की कोई बात नहीं कुमार साहब। वीटीसी को गाड़ी जहन्नुम भी जाती है, मुझे नहीं पता था। खैर, जन्नत या जहन्नुम जहाँ भी जाना हो मुझे बता दीजिए, उसी हिसाब से मैं तैयारी कर लूँ। लेट मी एक्सप्लेन। मेरा नाम सुजान मेहरा है और मैं इस प्रोजेक्ट का जियोलॉजिस्ट हूँ। हम लोग सेंट्रल इंडिया जा रहे हैं, रियासत भवानीगढ़। वहाँ पर हमारा एक पेपर मिल बन रहा है। जियोलॉजिस्ट? जी हाँ। मगर जियोलॉजिस्ट का तो जमीन के नीचे क्या है उससे ताल्लुक होता है, तो पेपर मिल से आपका क्या वास्ता? That's none of your business, gentlemen. मिस्टर आचार्य, would you care to join? No, thank you, have a sir. drink. और कोई हुक्म मेरे लिए? गुड नाइट। Good night.
हुजूर, हुजूर आप? क्यों, यहाँ एक कप कॉफी नहीं मिल सकती? क्यों नहीं हुजूर, आइए तशरीफ लाइए। रंजू बीबी कैसी हैं? आपकी मेहरबानी। देखिए, कुछ मेहमान आ रहे हैं, आप उनकी देखभाल कीजिए। जो हुकुम सरकार। इधर तो जश्न मनाया जा रहा है। क्यों? ये धूम धड़ाका। कुमार बहादुर जो आए हैं ना। मैंने सोचा हम लोगों के आने के खुशी में। हम लोग सीधे सर्वे की जगह क्यों नहीं चले जाते? जी नहीं, पहले गेस्ट हाउस चलिए, कुमार बहादुर का हुक्म है। आजकल गेस्ट हाउस का केयरटेकर कौन? जी वही अपने पुराने रुस्तम जी। शामसुर जी, आपने कहा था थियोडोलाइट वगैरह का इंतजाम हो जाएगा, लेकिन अगर थियोडोलाइट का इंतजाम नहीं है तो काम नहीं होगा। आप फिक्र मत कीजिए, गुरबचन मेहता यहाँ के ओवरसीयर हैं, ये सब बंदोबस्त कर देंगे। चलिए आइए। ये ऑल इंडिया रेडियो है। आज 30 जून सन 1947 है, सोमवार का दिन। कल शाम लॉर्ड लुई माउंटबेटन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू और मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना के साथ एक बातचीत के दौरान में कहा कि 15 अगस्त के रोज जब बरतानिया की हुकूमत हिंदुस्तान को आज़ादी और खुद मुख्तारी देगी तो उसके साथ ही हिंदुस्तानी रियासतों पर भी उसके तसल्लुत का खात्मा हो जाएगा। लेकिन रियासती हुक्मरानों को नई कायम होने वाली इन आजाद हुकूमतों में से किसी एक के साथ अलहाद करना पड़ेगा। स्टॉप इट, बंद करो ये बकवास। के लिए कोई आज लंदन में ब्रिटिश कैबिनेट की मीटिंग हो रही है। जब तक उसके नतीजे का पता न चले गोली मारो कैबिनेट मीटिंग को। हमारे साथ धोखा हुआ है। अभी उस दिन सर कॉनरेड ने हमें यकीन दिलाया था। सर कॉनरेड के पास ऐसी कोई पावर नहीं है कुमार साहब, इसीलिए निजाम हैदराबाद ने बयान दिया है कि वे इस फैसले को नहीं मानेंगे। सिर्फ उन्होंने ही नहीं, त्रावणकोर, जोधपुर, जैसलमेर, जूनागढ़ और कश्मीर ने भी इन बेहुदा तजवीजों को नहीं माना है। दीवान साहब कहाँ हैं? सरदार पटेल के पास जो हमारा आदमी भेजा गया था वो अभी तक लौटा है कि नहीं? वो उन्हीं से बातें करने के लिए गए हुए हैं। बातें करने गए हैं? बातें बातें बातें। हिंदुस्तान में 500 से ज्यादा रियासतें हैं, मुल्क की 1/3। अगर इनके वली वारिस चाहें तो क्या बातों के अलावा और कुछ नहीं कर सकते? आइए आइए, पधारिए कुमार। आप इलाके में पहुंचकर काम जल्द ही शुरू कर दीजिए और इस काम की सारी जिम्मेदारी आप पर ही है। गुरबचन मेहता आपकी मदद करेगा। आपको जिस चीज की जरूरत हो उससे कहिए। मैं परसों बंबई वापस जा रहा हूं। आओ रंजू बीबी, क्या हालचाल है तुम्हारे? ये तो रुस्तम जी के सरासर नाइंसाफी है। तुम्हें यूं फांस रखा है जैसे कोई मैना पिंजरे में हो। अब की बार मैं जब बम्बई जाऊंगा तुम्हें जरूर अपने साथ ले चलूंगा। वह दिल बहलाने की बहुत सी चीजें हैं, सिनेमा, चिड़ियाघर, अजायब घर। क्यों रुस्तम जी? वाह वाह वाह, आपकी नवाजिशों का क्या अर्ज करूं हुजूर। ये लड़की कितनी खुशकिस्मत है। हाँ, मुझे कॉफी नहीं चाहिए। आइए श्याम सुंदर जी, हम पैलेस चलेंगे। जी शुक्रिया, मुझे कॉफी की आदत नहीं। चटर्जी सर, ये टुमरी नदी के पत्थर कुछ अजीब से नहीं? एक और अजीब चीज देखी आपने? क्या? इतने दिनों से हम लोग सर्वे कर रहे हैं, अभी तक थियोडोलाइट का पता नहीं। लेकिन रुस्तम जी तो कह रहे थे गुरबचन मेहता थियोडोलाइट लेकर आ रहे हैं। ये तो हम लोग चामन से समुद्र रीच रहे हैं सर। ठीक है, कल तक थियोडोलाइट नहीं आई तो काम बंद कर देंगे। फिर कल क्यों सर? आज ही बंद कर दीजिए। ठीक है, बंद करो। मधु, सामान लेके कैंप पे आओ। ये जीप में कौन है? मैं हूं बाबूजी। अरे रुस्तम जी, थियोडोलाइट ले आया? वो चीज क्या है बाबूजी, गुरबचन के समझ में ही नहीं आती। तो काम कैसे होगा? इसीलिए तो आपको लेने आया हूँ। कुमार बहादुर ने आपको याद किया है। ठीक है सर, आप एक बार चले चलिए, सब मालूम हो जाएगा। ठीक है, चलिए। चलता हूँ, जरा गला तो तर कर लेने दीजिए। बाबूजी, 2 बोतलें भेजी थी मैंने, देखता हूँ वो तो ज्यों के त्यों पड़ी हैं। और पूछताछ करने पे पता चला कि आपने यहाँ के मशहूर सुंदरियों को भी कैंप में नहीं बुलवाया। समय कैसे बीता आपका? मैं यहाँ काम करने आया हूँ। काम काम काम। चटर्जी बाबू जी, तुम्हें शौक है या तुम लोगों से इस दुनिया में कुछ नहीं होगा?
और वो एक आजली पड़ा যথেষ্ট হয়েছে। क्या कहा? मैं कह रहा था मैं पीता नहीं। ओ समझा समझा।